हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी ट्यूटर चैनल। यह हमारे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर का पार्ट 2 है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था आइडिया किसने दिया। 1934 में एम एन रॉय ने दिया, 1935 में ऑफिशियल डिमांड इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया, और 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये सब चीज़ें हमने देखी थी। अगस्त ऑफर लाया गया, क्रिप्स मिशन लाया गया, ये सब चीज़ें हमने पार्ट 1 में देख ली है। आप एक बार, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार जाकर देख लीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था? तो जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया कब? 13 दिसंबर 1946 में असेंबली के अंदर। अब इसके पीछे का मोटिव क्या था जवाहरलाल नेहरू ने लाया? तो अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसे बनेगा, कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा, कौन सी चीज़ें ऐड की जाएंगी, कौन सी चीज़ें नहीं की जाएंगी, ये सब चीज़ें कौन बताएगा? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारे असेंबली को बताएगा। इसके पीछे का ये मोटिव था, इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने इसको लाया। और हमारी जो असेंबली थी इसको अनोनिमसली इसको अडॉप्ट किया। इट कंटेन द फंडामेंटल्स एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। फंडामेंटल फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को ये कंटेन करता था, वही चीज़ जो मैंने आपको हिंदी में बताई। दिस रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन जनवरी 22, 1947 बाय द असेंबली। 22 जनवरी 1947 को इसको अडॉप्ट कर लिया गया हमारी असेंबली के जरिए। अब देखिए, इसको अनोनिमसली अडॉप्ट किया था विदाउट अपोजिंग एनीवन। अनोनिमसली इसको सबकी सहमति से अडॉप्ट कर लिया गया। प्रियम्बल जो है तो मॉडिफाइड वर्जन है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का। हम प्रियम्बल आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। ये जो है प्रियम्बल भी इसी से मॉडिफाई करके बनाया गया है। चेंजेस, अब देखिए, इंडिपेंडेंस एक्ट लाया गया 1947 में। इससे पहले हमारी बॉडी जो थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो बॉडी थी, वो सोवरेन नहीं थी। इस एक्ट के जरिए क्या चेंजेस किए गए वो हम देखते हैं। चेंजेस अंडर इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को क्या पावर दिया गया इसके जरिए? मेंबर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट एंड मुस्लिम लीग फ्रॉम इंडियन डोमिनियन ग्रेजुअली बिगन टू ज्वाइन आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ माउंटबेटन प्लान ऑफ जून 3, 1947। देखिए, इसके अंदर माउंटबेटन प्लान का जिक्र किया गया। तो जो मेंबर थे प्रिंसली स्टेट के और मुस्लिम लीग के, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट करने के बाद। माउंटबेटन प्लान क्या था? हमारे इंडिया को डिवाइड कर दिया गया था दो पार्ट्स में, इंडिया और पाकिस्तान। कौन से प्लान के जरिए किया गया? माउंटबेटन प्लान, जो कि 3 जून 1947 को लाया गया। 3 जून 1947 को लाया गया, और इसके जरिए हमारा देश दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था, ठीक है। दिस प्लान प्रोवाइडेड फॉर पार्टीशन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 मेड दी 3 चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूएंट पोजीशन। 3 चेंजेस इसके अंदर किए गए। असेंबली जो थी हमारी, वो अब पूरी सोवरेन बॉडी बन चुकी थी। सोवरेन का मतलब क्या होता है? हम हमारे इंटरनल डिसीजन, एक्सटर्नल डिसीजन खुद लेंगे, हमारे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं रहेगा। हम किसी के डोमिनियन है कि अब नहीं, हमारी असेंबली पूरी तरह से सोवरेन हो चुकी थी, सार्वभौम जिसको बोलेंगे, ठीक है। फ्री टू एब्रोगेट और अल्टर एनी लॉ, ठीक है। उसके बाद दूसरा फंक्शन क्या था? हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 2 फंक्शन कर दिए गए थे। 2 सेपरेट फंक्शन वेयर असाइन टू द असेंबली परफॉर्म ऑन सेपरेट डेज। लेजिस्लेटिव बॉडी चेयर्ड बाय जीवी मालवांका, कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी चेयर्ड बाय राजेंद्र प्रसाद। देखिए, मैं आपको ईजी लैंग्वेज में बताता हूँ। हमारी जब कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसको सोवरेन पहले सोवरेन कर दिया गया। उसके बाद 2 फंक्शन कर दिए गए। जब हमारी बॉडी लेजिस्लेटिव बॉडी में बनकर मिलती थी तो उसको चेयर करते थे जीवी मालवांकर। उसको कौन चेयर करता था? जीवी मालवांकर। और जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी बनकर मिलती थी तो उसको चेयर करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इसको जो है तो फर्स्ट पार्लियामेंट भी बोला गया हमारे इंडिपेंडेंस इंडिया का, फिर इंडिया का डोमिनियन लेजिस्लेटिव। दीज 2 फंक्शंस कंटिन्यू टिल नवंबर 26, 1949। हमारा जब तक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट इनैक्ट नहीं हुआ तब तक जो है तो ये 2 फंक्शंस कंटिन्यू चलते रहे। आफ्टर विड्रॉल ऑफ मुस्लिम लीग मेंबर, टोटल स्ट्रेंथ केम डाउन टू 299 एज अगेंस्ट 389 अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। 299 मेंबर हमारे रह चुके थे जब मुस्लिम लीग ने इसको विड्रॉ किया। मुस्लिम लीग ने इसको छोड़कर पाकिस्तान ज्वाइन किया। 389 मेंबर्स थे तब, उसके बाद में 299 हो गए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक्शन बिल्डिंग इंडिया फाउंडेशन। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कुछ चीज़ें ऐसी की, वो देखते हैं हमारे इंडिया के फाउंडेशन के लिए। रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ इन मई 1949। देखिए, हमने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप ले ली 1949 में, ठीक है। उसके बाद हमने नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया 22 जुलाई 1947 में, ठीक है। उसके बाद
अडॉप्ट किया नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उनको जो है तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया 24 जनवरी 1950 को। देखिए याद रखना ये चीज़, हमारे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो ऐसे प्रेसिडेंट है इंडिया के फर्स्ट, मतलब आज तक कोई नहीं है जो 2 बार प्रेसिडेंट बन चुके हैं, ठीक है। फाइनल सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन जनवरी 24, 1950। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फाइनल सेशन हुआ था वो 1950 में हुआ था 24 जनवरी को। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से अमल में आ चुका था, वर्क में आ चुका था, जो कि पूरी पार्ट्स उसके लागू हो चुके थे। तो उसके बाद टोटल सेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के 11 हुए और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए कितना टाइम लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। इसके ऊपर इतने सारे आर्गूमेंट थे लोगों के, किसी ने इसको टर्टल कहा, मतलब कि बहुत स्लो बन रहा था। और सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे देश का, सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। की कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्राफ्टिंग इंडियाज फ्यूचर। अब देखिए मेजर कमेटीज़ है कुछ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, कुछ मेजर फीचर कमेटीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ मेजर कमेटीज़ है, वो देखते हैं। की कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्राफ्टिंग इंडियाज फ्यूचर, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेट कमेटी। इसके चेयरमैन कौन थे? हमारी जवाहरलाल नेहरू थे। यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेट कमेटी, इसके चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद रूल प्रोसीजर कमेटी, स्टेयरिंग कमेटी, ये 2 कमेटी के चेयरमैन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन कौन थे? सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? बाबा साहब अम्बेडकर। एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन कौन थे? जो कि फंडामेंटल राइट पे रहेंगे, हमारी एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल अफेयर एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, इसके चेयरमैन थे सरदार पटेल। सबसे इन सब कमेटीज़ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी कौन सी है? ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज इम्पॉर्टेंट, जो कि अगस्त 29, 1947 में सेटअप की गई थी। 29 अगस्त 1947 में इसको सेटअप किया गया था। इसके अंदर 7 मेंबर थे। चलिए देखते हैं इसके 7 मेंबर कौन कौन थे। BR अम्बेडकर जी इसके चेयरमैन थे। KM मुंशी जी इसके मेंबर थे। मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामी अय्यंगर, N माधवराव, TT कृष्णमाचारी, ये सब इसके मेंबर थे। और ये जो थे सर BN राव, ये इसके मेंबर नहीं थे, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे, इससे कंफ्यूज मत कर देना। 7 मेंबर थे। BN राव जी इसके मेंबर नहीं थे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे असेंबली के। उसके बाद आफ्टर जनरल एंड क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग ऑफ ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन इट वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। ठीक है, 1949 26 नवंबर को इसको अडॉप्ट कर लिया गया। एट दैट टाइम इट कंटेंट प्रियम्बल 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल। हमारा जब उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कितने आर्टिकल थे? ये प्रियम्बल कंटेन करता था, इसके अंदर प्रियम्बल था। टोटल 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे। आज के टाइम पे हमारे 475 से ज़्यादा आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल है और प्रियम्बल आज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। वो हम प्रियम्बल को मतलब कि अच्छे से देखेंगे तब हम देख लेंगे, अभी कंफ्यूज मत करना। प्रियम्बल वाज इनेक्टेड आफ्टर इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी इनेक्टेड टू अलाइन विद द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम आगे के पार्ट्स में कंटिन्यू करेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 नवंबर 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ। 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से वर्क में आ गया, उसके सारे प्रोविज़न हमारे देश पे लागू हो गए। तो देखिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1947 में इनेक्ट किया गया तो उसके कुछ प्रोविज़न वर्क में लाए गए, जैसे कि सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन एंड शॉर्ट टाइटल कंटेंट। आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 ये जो तो सिटीजनशिप से रिलेटेड है। 62, 324, 366 ये सारे आर्टिकल उस टाइम पे फोर्स में लेकर आए गए 26 नवंबर 1949 को। मेजर पार्ट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी। जितना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, कमेंसमेंट डे। अब हमने 26 जनवरी 1950 को ही क्यों रखा? क्योंकि पूर्ण स्वराज डे हमारा 1930 में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1930 पूर्ण स्वराज, तो उस टाइम पे हमने डिक्लेयर किया था। दैट्स वाई वो चीज़ को लेकर हमने 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से फोर्स में लाया, वर्क में लाया। 26 जनवरी 1930 पूर्ण स्वराज डे वाज सेलिब्रेटेड। इंडिया
इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विथ ऑल इट्स इनैक्टमेंट वेयर रिपील्ड। ठीक है, ये सारे इनैक्टमेंट जो भी थी वो रिपील कर दी गई। द अबॉलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जुरिस्डिक्शन एक्ट 1949 कंटिन्यू, जो प्रिवी काउंसिल थी, जुरिस्डिक्शन एक्ट था, उसको कंटिन्यू किया गया। और अब हम देखते हैं लास्ट थोड़ा सा बचा हुआ है, फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, सिग्निफिकेंट एंड कंट्रीब्यूटर्स एंड सिंबल बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिंबल है वो क्या है? एलिफेंट। एलिफेंट वॉज अडॉप्टेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशन सिंबल। सर BN राव जो थे वो उसके एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, हमने देखा। HVR अयंगर सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थे। HVR अयंगर जी सेक्रेटरी थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। उसके बाद एन मुखर्जी वॉज HN मुखर्जी जो थे, SC मुखर्जी है शायद ये, वॉज चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। प्रेम बिहारी रायजादा was the calligrapher of the Constitution Assembly. नंदलाल बोस एंड BR सिन्हा डेकोरेटेड एंड ब्यूटिफाइड द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे नंदलाल बोस थे, BR सिन्हा थे, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को डेकोरेट किया, ब्यूटिफाइड किया। हिंदी वर्जन जो था हमारा, उसको कैलीग्राफी की गई किसके जरिए? वसंत कृष्ण वैद्य, इल्यूमिनेटेड बाय नंदलाल बोस। हिंदी वर्जन की जो कैलीग्राफी थी वो वसंत कृष्ण वैद्य ने किया था, और जो इसको इल्यूमिनेट किया था वो नंदलाल बोस जी ने किया था। ठीक है, अब देखिए एक कमेटी रह गई थी जो कि मैंने इसमें ऐड कर दी, इसको बोलते हैं एक्सपर्ट कमेटी एंड इसके मेंबर। अब देखिए एक्सपर्ट कमेटी जो थी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो भी चीज़ें लगेंगी, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो मटेरियल प्रिपेयर करके देंगी ये एक्सपर्ट कमेटी, जिसके अंदर 8 मेंबर थे। इसके चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू इसके चेयरमैन थे। और बाकी के 7 मेंबर कौन हो गए? असफ अली, KM मुंशी, N गोपाल स्वामी अयंगर, KT शाह, गाडगिल, हुमायूं, उसके बाद K संतानम, ये सब इसके मेंबर थे। जवाहरलाल नेहरू इसके चेयरमैन थे। मोहम्मद असफ अली इसके मेंबर थे। KM मुंशी, N गोपाल स्वामी अयंगर, KT शाह, डॉक्टर गाडगिल, हुमायूं कबीर, K संतानम, ये इसके मेंबर थे। थैंक यू। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।